नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाग्योदय का, कि कब जातक का भाग्योदय होगा, कब जातक का भाग्य राइज करेगा, या भाग्य की अनलॉकिंग कैसे होगी, किस एज में होगी। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नाड़ी टेक्स्ट पे आपको अलग अलग प्रेडिक्टिव टेक्निक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्टिव टेक्निक्स शेयर करता हूं जो स्नैपशॉट वे में 2 मिनट में आपको बता सकता है कि कौन सा साल आपका अच्छा जाएगा या किस साल से यू विल हैव अ गुड फाइनेंशियल राइज। देखिए, भाग्य से आप क्या समझते हैं? इन मॉडर्न टर्म, आई फील इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, भाग्य मीन्स वेल्थ। इसलिए एस.के. मेहता जी ने अपनी बुक न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी में भाग्य जो वर्ड यूज करा, जो 9th हाउस को यूज करा, वो वेल्थ की टाइमिंग के लिए भी करा। सो ही मेंशन्ड दैट द पर्सन विल गेन ह्यूज वेल्थ इन द दशा ऑफ 9th लॉर्ड। तो आप एक चीज देखिए अपनी कुंडली में सबसे पहले कि आपके लगन कुंडली से 9th लॉर्ड कौन सा प्लैनेट बनता है, भाग्य घर का स्वामी कौन सा प्लैनेट बनता है, और चंद्र कुंडली से, मून चार्ट से 9th हाउस का स्वामी कौन सा प्लैनेट बनता है। चंद्र कुंडली का यूज हम सिर्फ विंशोत्तरी दशा में करेंगे। जब उस प्लैनेट की दशा आएगी 9th लॉर्ड फ्रॉम लग्न और 9th लॉर्ड फ्रॉम चंद्र लग्ना, द पर्सन कैन गेन गुड वेल्थ, क्योंकि भाग्य मीन्स लक्ष्मी, बिकॉज लक्ष्मी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। लक्ष्मी अपने आप में कंप्लीट है। देयर इज नथिंग मनी कांट बाय, सो मनी कैन बाय एवरीथिंग। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय गुड प्रेस्टीज, गुड सोशल स्टेटस, एवरीथिंग। लाइक आप नाम लीजिए। सो मेरे हिसाब से भाग्य का कनेक्शन पैसे के साथ है। यही कारण रहा कि एस.के. मेहता जी ने भी 9th हाउस की दशा को पैसे के लिए बहुत अच्छा माना। दूसरी बात, अब मैं आपको कुछ प्रेडिक्टिव टेक्निक्स शेयर करूंगा और मैं आपको भाग्योदय की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। देखिए, लेकिन देखिए, क्या आप आर्टिफिशियली अपनी कुंडली में भाग्योदय का कोई रेमेडी कर सकते हो? तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस आपका योग और आपकी कुंडली की दशा सपोर्ट करेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर दशा या योग सपोर्ट में नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जब दशा या योग सपोर्ट में होता है तो भाग्योदय के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जहां पे जाना चाहिए आदमी खुद उस डायरेक्शन में चला जाता है। जो चीज, जो जेमस्टोन पहनना चाहिए आदमी का, जेमस्टोन खुद आ जाता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ कमिंग टू दी भृगु नाड़ी। देखिए, भृगु नाड़ी, ओरिजिनल भृगु नाड़ी क्या कहती है? ओरिजिनल भृगु नाड़ी में 2 श्लोक हैं। फर्स्ट श्लोक इज, अगर भाग्य अरुद्ध यानी 9th हाउस का अरुधा पदा, अरुधा पदा ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी ज्योतिष में और बीपीएचएस में भी आपको अरुधा पदा की कैलकुलेशन के बारे में मेंशन्ड है। सो यू कैन रीड दैट। सो अरुधा पदा ऑफ 9th हाउस, जिसको हम भाग्य अरुद्ध कहते हैं, ओके, और दी भाग्य अरुधा पदा, अगर वो किसी के लगन में आता है, फर्स्ट हाउस पे आ जाता है, दी पर्सन विल बी वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, विल हैव अ सडन राइज इन फॉर्च्यून और भाग्य। अब ज्योतिष में कितना ज्यादा वो बताना बहुत मुश्किल है, बट दिस शोज अ गुड राइज टू दी पर्सन फ्रॉम द कंडीशन ही इज बॉर्न। अब भाग्य अरुद्ध किन किन कंडीशंस में लगन पे आएगा? देखिए, अगर आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड 11th हाउस में है, अगर 9th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो भाग्य अरुद्ध यानी भाग्य घर का अरुधा पदा लगन में आ जाएगा फर्स्ट हाउस में। द पर्सन विल बी वेरी फॉर्चुनेट। सो यस, 9th लॉर्ड की प्लेसमेंट 11वें घर के अंदर जातक को भाग्यवान बनाती है, लकी बनाती है। द पर्सन विल गेन गुड वेल्थ, विल बी प्रॉस्परस इन हिज लाइफ। काफी नाड़ीज में ये मिलता है पढ़ने को। नंबर 2, अगर आपके 9th हाउस का स्वामी 5th हाउस में है, अगर आपके 9th हाउस का स्वामी 5th हाउस में है, तो भी आपकी कुंडली में भाग्य अरुद्ध यानी भाग्य का अरुधा पदा लगन में फर्स्ट हाउस में बनेगा। सो 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 5th हाउस, देन ऑल्सो द भाग्य अरुद्ध, भाग्य अरुधा पदा विल बी इन द लग्ना, फर्स्ट हाउस, इंडिकेटिंग राइज इन भाग्य, राइज इन फॉर्च्यून, राइज इन लक इन लाइफ। पंचम घर पूर्व पुण्य का भी होता है, 11वां घर लाभ का भी होता है। तो आप एक चीज नोटिस करें कि भाग्य अरुद्ध लगन में कब आ रहा है? जब भाग्य घर का स्वामी या तो लाभ स्थान में जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, या भाग्य घर का स्वामी पूर्व पुण्य के घर में, पंचम घर में जा रहा है। सो दीज प्लेसमेंट्स विल गिव राइज टू भाग्य अरुधा पदा इन द लग्ना
एंड इट विल गिव राइज टू अ फॉर्चुनेट पर्सन। अब देखिए, जब भी अरुधापदा की बात होती है कैलकुलेशन की, तो इसमें टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, मेनी पीपल आस्क मी विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, अगर मैं बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर या विंडोज की बात करूं, तो विंडोज के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर इज जगन्नाथ होरा। जगन्नाथ होरा से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सब सॉफ्टवेयर बस मार्केटिंग और ये सब चीजें कर रहे होते हैं। You won't find a better software than Jagannath Hora. It is the best possible software on this planet for astrological work. नंबर 2, अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड की बात करते हैं, तो सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर है दैट इज सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप। तो सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप जो है, although it is paid, it is having subscription, but that paid software is the only paid software which is worthy to buy. चाहे उसमें काल चक्र दशा की एक्चुअल कैलकुलेशन हो SM सिंह जी की, चाहे उसमें नाड़ी की प्रोग्रेशन हो, हर एक चीज आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगी। बट हर एक सॉफ्टवेयर में आपको अरुधापदा कैलकुलेट करने की 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक होती है विद एक्सेप्शंस, दूसरी होती है विदाउट एक्सेप्शंस। तो अगर देखिए, अगर आप क्योंकि मैंने दोनों को टेस्ट करा है, सो इन माय ओपिनियन अरुधापदा कैलकुलेशन विद एक्सेप्शंस वर्क बेस्ट। तो जब भी आप अरुधापदा यूज करें तो यूज दी एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, एक एक्सेप्शन आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लग्नेश 4th हाउस में है, तो अरुधापदा 4th हाउस में ही बनेगा, लगन अरुधापदा। सो योर लगन अरुधापदा विल बी इन दी 4th हाउस इटसेल्फ इफ द लग्नेश इज इन दी 4th हाउस। वो 7th हाउस में नहीं बनेगा। दिस इज द एक्सेप्शन फॉर दी, अगर आपका लग्नेश 4th हाउस में है या किसी भी घर का स्वामी उस घर से चौथे घर में जा चुका है, तो हमें आगे 4 घर गिनने की जरूरत नहीं है, उसी सेम घर में अरुधापदा उस हाउस का बन जाएगा। और भी एक्सेप्शन है, आप सॉफ्टवेयर अप्लाई करके सिंपली उसको यूज कर सकते हो। ओके, नाउ बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? देखिए, बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट का चार्ट। सो वॉरेन बफेट का चार्ट अगर आप देखेंगे, सो इन हिज हॉरोस्कोप धनु लगन है, 9th हाउस में सूर्य है। सो भाग्य घर का स्वामी भाग्य घर में ही बैठा है। इन दैट केस द अरुधापदा विल बी इन दी 10th फ्रॉम दैट हाउस। तो छठे घर में उनका भाग्य अरुध यानी भाग्य का अरुधापदा बनता है। और छठे घर में अगर आप सर्वाष्टक वर्ग बिंदु देखो तो वहां पे 31 बिंदु आते हैं। सो 31 की एज में वॉरेन बफेट बिकेम अ मिलियनियर और मल्टी मिलियनियर ड्यूरिंग दैट टाइम। ये क्या टेक्निक है, पहले मैं ये आपको बता देता हूं। आई गेस मैं सीधा एग्जांपल चार्ट में चला गया। सो देखिए, टेक्निक ऐसी है। पहली टेक्निक आपको क्लियर हो गई। अगर भाग्य रुद्ध भृगु नाड़ी की पहली टेक्निक, अगर भाग्य रुद्ध लगन में आता है, A9 लगन पे है, अरुधापदा ऑफ भाग्य हाउस इज द लगना, पर्सन इज फॉर्चुनेट, 2 कंडीशन में बनेगा, 9th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 9th लॉर्ड इन द 5th हाउस। दूसरी टेक्निक, आप ये देखें आपकी कुंडली में भाग्य रुद्ध यानी अरुधापदा ऑफ भाग्य हाउस 9th हाउस किस घर में आता है। सिंपली आप ये देखें किस घर में आता है, वो जिस भी घर में आ रहा है, सर्व अष्टक वर्ग में जाके, इफ यू गो टू दी सर्व अष्टक वर्ग, तो सर्व अष्टक वर्ग में जाके आप उस पर्टिकुलर हाउस में देखें उस घर में कितने बिंदु हैं। जो बिंदु उस हाउस में होंगे, उस एज या उस एज के बाद जातक का भाग्योदय होगा ही होगा। दिस इज भृगु नाड़ी अनदर श्लोका। तो दिस इज द भृगु नाड़ी श्लोक फॉर टाइमिंग दी भाग्य राइज। देखिए, ये टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 9th लॉर्ड, ये सब चीजें आपको 10 जगह मिल जाएगी, बट ये भृगु नाड़ी की ओरिजिनल टेक्निक है। दिस यू वोंट बी फाइंडिंग एनीवेयर। ना कोई पढ़ाता है, कोर्सेज में भी लोग पढ़ाते नहीं है। सो यू हैव टू सी कि आपका भाग्य रुद्ध कुंडली के किस घर में आ रहा है, और उस घर में सर्व अष्टक वर्ग के अंदर कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट हैं। वो नंबर ऑफ बिंदु जितने होंगे, उस एज के बाद जातक को कोई मेजर राइज या भाग्योदय मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट का चार्ट अगर आप खोलेंगे, एस्ट्रोडेटा बैंक में आपको चार्ट मिल जाएगा। 9th हाउस में सूर्य बैठा है अपनी राशि में। यूजिंग द एक्सेप्शनल रूल, अपने से 10th हाउस में अरुधापदा ऑफ 9th हाउस आएगा, मींस भाग्य रुद्ध उनके छठे घर टॉरस राशि में आता है। छठे घर में टॉरस राशि में 31 बिंदुज हैं। 31 या 31 की एज के बाद जातक का भाग्योदय होगा।
सो 31 की एज में, विच वॉज द ईयर 1961 एंड 62 फॉर द वॉरेन बफेट, ही बिकेम अ मिलियनियर, मींस ही अर्नड हिज फर्स्ट $1 मिलियन आई गेस। तो वो आपको हर जगह गूगल पे मिल जाएगा। दूसरा बेस्ट एग्जांपल शाहरुख खान का हॉरोस्कोप। सो इफ यू गेट द हॉरोस्कोप ऑफ शाहरुख खान, अब शाहरुख खान का कौन सा आपको हॉरोस्कोप यूज करना है? देखिए लिब्रा असेंडेंट वाला आपको हॉरोस्कोप शाहरुख खान का यूज करना है, क्योंकि ट्विटर में एक बार उनसे उनका बर्थ टाइम पूछा गया था। तो ट्विटर में जब उनसे उनका बर्थ टाइम पूछा गया तो उन्होंने अपना बर्थ टाइम बताया 6:25 AM। तो वी रिलाई ऑन दैट ओनली, क्योंकि सामने से कोई अगर ट्वीट करके अपना टाइम बता रहा है तो ऑब्वियसली वही सही होगा। सो यूज 6:25 एज द टाइम फॉर शाहरुख खान। तुला लगन बनता है 9th हाउस का स्वामी बुध 2nd हाउस में है। 9th हाउस का स्वामी 2nd हाउस में है लिब्रा लगन में, तो उनका जो भाग्य रुद्ध या अरुधा पद ऑफ 9th हाउस निकल के आएगा, भाग्य अरुधा पदा जो निकल के आएगा, दैट विल बी इन दी 7th हाउस एरीज राशि। सो एरीज राशि में, मेष राशि में उनका अरुधा पद ऑफ 9th हाउस, भाग्य हाउस निकल के आता है। अब अगर आप उनका 7वां घर देखेंगे तो उनके 7th हाउस में, okay, if you look up at his 7th house, then in the 7th house I guess there is a total 31 bindus. You can check it. 31 bindus का मतलब है शाहरुख खान is born in 31 bindus means age 31 या 31 के बाद जातक का भाग्योदय या उस एज के आसपास जातक का भाग्योदय, भाग्य राइज होगा। So 9th lord in the 2nd house, अरुधा पद of the भाग्य house comes in the 7th house, वहां पे बिंदुस हैं 31 या 30। He is 1965 born, शाहरुख खान is 1965 born। अगर आप 1965 में 30 ऐड कर देते हैं so it comes around 1995। so 1995 1996 का टाइम निकल के आता है। 1995 वो साल था जिस साल DDLJ रिलीज हुई। 1995 वो साल था जिस साल शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसिंग मूवी रिलीज हुई, एंड एक ऐसी मूवी रिलीज हो गई जिसने शाहरुख खान को एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इमॉर्टल कर दिया, क्योंकि एक मूवी सबको याद है DDLJ रिलीज इन 1995। 30 बिंदु सप्तम घर में, भाग्य रुद्ध वाले घर में शाहरुख खान के आते हैं। सिमिलरली आप अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा। दिस इज द टेक्निक फ्रॉम भृगुनाड़ी। भृगुनाड़ी श्लोक नंबर आई फॉरगॉट, बट CS पटेल जी ने ये अपने चार्ट में भी अप्लाई करी थी। सो दिस इज द ओरिजिनल टेक्निक्स फॉर द टाइमिंग ऑफ भाग्य। वो 9th लॉर्ड की दशा, चंद्र कुंडली से 9th लॉर्ड, दोज ऑल्सो वर्क, वो भी काम कर जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग दोज टेक्निक्स आर नॉट गुड, बट ये कुछ रेयर नाड़ी की सूत्र हैं। तो देखिए अगर आपको इस तरह की टेक्निक सीखनी है देन यू कैन ज्वाइन माय कोर्स एंड माय अपकमिंग वेबिनार। ओके, देखिए मेरा वेबिनार जो है इट इज ऑन 2nd ऑफ फेब, बसंत पंचमी के दिन 2nd ऑफ फेब को माय वेबिनार इज देयर। उस दिन आई विल टीच हाउ टू प्रेडिक्ट करियर इन दी चार्ट यूजिंग अननोन टेक्निक्स। 10th लॉर्ड सैटर्न D10 वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। विल प्रेडिक्ट द करियर यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट मेथड जो काफी लोगों ने नहीं सुना है। जेमिनी ज्योतिष को करियर में कैसे आप यूज कर सकते हो, हाउ टू यूज ओरिजिनल जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू टाइम फर्स्ट जॉब, हाउ टू टाइम फर्स्ट सैलरी, ओके, स्नैपशॉट वे में, हाउ टू यूज नाड़ी ट्रांजिट्स, नाड़ी के गोचर कैसे यूज करने हैं टाइमिंग ऑफ वेल्थ करियर के लिए, और सबसे मेन D9 के ट्रांजिट्स कैसे यूज करने हैं करियर वेल्थ की टाइमिंग के लिए। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी शेयर्ड इन दी वेबिनार। इट इज ऑन 2nd ऑफ फेब। तो अगर आपको सीखना है यू कैन ज्वाइन दी वेबिनार, यू विल गेट दी आइडिया हाउ दी अदर कोर्सेज आर। तो आप वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हो। वेबिनार की डिटेल्स मेरी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। आपको वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वेबसाइट में जाके यू कैन गेट एनरोल्ड, एंड जिसको कंसल्टेशन लेनी है वो भी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकता है। ओके, सो वेबसाइट का लिंक आई ऑलरेडी शेयर इन दी कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये तो इस वीडियो का एक पार्ट हुआ विच इज रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ भाग्य। दूसरा पार्ट कि आप भाग्योदय कैसे कर सकते हो। देखिए क्लास 6 में आपको क्या मिलेगा, तो क्लास 6 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि 9th हाउस के स्वामी का जेमस्टोन बहुत अच्छा है, बहुत लकी है। 9th हाउस के स्वामी का जेमस्टोन अगर आप पहन लोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इन लाइफ, जो कि कुछ हद तक सही है बट कुछ हद तक सही नहीं है। सिर्फ 9th लॉर्ड देख के ही जेमस्टोन नहीं पहनाया जा सकता। जेमस्टोन के ऊपर मैंने कोर्स पर अलग से क्लास लिए। देखिए जिसको फुल कोर्स ज्वाइन करना है ज्योतिष का, दे कैन आल्सो ज्वाइन माय फुल कोर्स। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल नाउ। तो कोर्स के अंदर मैंने टाइमिंग ऑफ इवेंट्स टू द एग्जैक्ट डेट पढ़ाया है।
using transits, using Bhrigu methods, exact date. And also I have taught all these things, gemstone and all the basics to advanced. It's basics to advanced course. तो जिसको उसके बारे में इंक्वायर करना है, they can go on to the website. So सिर्फ 9th lord का gemstone is not something, but और भी चीजें इसमें होती है. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, देखिए 9th हाउस में जो राशि आती है, या 9th हाउस में जो राशि आती है, जो आपकी 9 नंबर राशि जिस घर में जाती है, उससे रिलेटेड किया कर्म जातक को भाग्योदय या भाग्य में थोड़ा बूस्ट दे सकता है. देखिए दशा सपोर्ट नहीं करेगी तो आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाएं, कोई भाग्योदय नहीं होने वाला. योग सपोर्ट नहीं करेगा, योग में ही अच्छा भाग्य, अच्छी वेल्थ, अच्छा फॉर्च्यून नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता. दीज थिंग्स कैन ओनली एक्ट एज अ कैटलिस्ट. ये सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है, थोड़ा आपको बूस्ट देने में. सो 9th हाउस में आने वाली राशि को देखें, उसकी सिग्निफिकेशन को देखें, और धनु राशि जिस घर में जाती है उसको देखें, एंड उससे रिलेटेड कर्म करिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा. एग्जाम्पल के तौर पे कर्क लगन आपका है, कैंसर असेंडेंट आपका है, कर्क लगन के 9th हाउस ऑफ भाग्य में आ गई मीन राशि, पाइसेस राशि. पाइसेस राशि का सिंबल क्या है? फिशेस. सो अगर कर्क लगन के जातक घर में एक्वेरियम रखें, घर में फिशेस रखें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, देन इट विल ब्रिंग गुड वेल्थ फॉर द पर्सन. क्योंकि देखिए 9th हाउस में उच्च का होने वाला प्लैनेट है वीनस. वीनस 9th हाउस में कर्क लगन में उच्च का हो जाता है, वीनस मीन राशि में उच्च का हो जाता है. मीन राशि का जो मतलब सिंबल है, इट इज द फिशेस. सो इफ यू कीप फिशेस इन द हाउस इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, क्योंकि वीनस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, एंड दैट टू ऑफ सिल्वर कलर फिशेस, दैट टू ऑन थर्सडे के दिन, तो भाग्योदय जातक का हो सकता है. थोड़ा जातक को एक मतलब एक भाग्य में एक राइज ये दे सकता है, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि देखिए बाकी चीजें भी होनी चाहिए. देखिए मैं इन सब चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा कोर पार्ट प्रेडिक्शंस है, मेरा कोर पार्ट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है. इसलिए मैंने आपको भृगु नाड़ी की कोर प्रेडिक्टिव टेक्निक से शुरू करा भाग्योदय को लेके. लेकिन ये भी एक पार्ट है ज्योतिष का, रेमेडियल पार्ट, एक्टिवेशन पार्ट, तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. पाइसेस राशि फीट बताती है, फीट. सो पाइसेस राशि का मतलब है कर्क लगन के जातक को दे शुड बाय गुड एक्सपेंसिव शूज. जितना वो अच्छे एक्सपेंसिव शूज लेते रहेंगे उतना उनके भाग्य के लिए, लक के लिए अच्छा है. गुड शूज विल अट्रैक्ट गुड प्रॉस्पेरिटी फॉर कर्क लगन पीपल. सो दिस इज वन एग्जांपल हाउ you can use 9th house राशि. नंबर 2, सपोज आपका लगन जो है इट्स तुला लग्न. तुला लग्न है, 9th हाउस में आ जाती है मिथुन राशि. मिथुन राशि कम्स इन द 9th हाउस. नाउ मिथुन राशि क्या बताता है? मिथुन राशि आपके हाथों को बताता है, आपके आर्म्स को बताता है. इट शोज हैंड्स एंड योर आर्म्स. Wearing a good wristwatch, wearing a good bracelet is very good for the Tula Lagna people. अगर ब्रेसलेट में ग्रीन जेमस्टोन दैट इज द ग्रीन एमरल्ड या पेरिडॉट लगा हुआ है, सो ब्रेसलेट मेड अप ऑफ पेरिडॉट और ग्रीन एमरल्ड विल ब्रिंग गुड प्रोस्पेरिटी टू द तुला लग्न जातक. क्योंकि 9th हाउस ऑफ भाग्य में मिथुन राशि आ गई. मिथुन राशि हैंड्स को बताती है. मिथुन राशि बुध का ओनर है, उसका जेमस्टोन ग्रीन एमरल्ड और पेरिडॉट है. सो वेयरिंग अ ब्रेसलेट मेड अप ऑफ दैट इज वेरी गुड. 3rd हाउस आपके ईयर्स को भी बताता है. सो फॉर लेडीज इफ योर लगन इज तुला, अगर कोई फीमेल ये वीडियो देख रही है और उनका लगन तुला है, सो ट्राई दिस थिंग, वेयर ग्रीन एमरल्ड ईयर रिंग्स, इट विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, भाग्य, लक, फॉर्च्यून. सो वेयरिंग ग्रीन एमरल्ड ईयर रिंग्स is very good for Libra ascendant girls. Okay, so this is what you can do. Okay,